अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही क्रिस्पी करारी कुरकुरी 50 लेयर वाली मेथी की मठरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। शाम की चाय के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। सबसे ख़ास बात यह है कि इसको बनाकर आप 2 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। कोई मेहमान आ जाएं तो आप फ़ौरन ही मेहमानों के सामने इसको रख सकते हैं, जो बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो इस मज़ेदार सी मठरी को हम मेथी से बना के तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए एक फ्राई पैन के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून घी को गरम कर लिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1 कप मेथी ले ली है। मेथी के अंदर बहुत सारी मिट्टी होती है, तो मेथी को हमने बहुत अच्छी तरह से धोने के बाद इस तरह बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। तो घी के अंदर हम मेथी ऐड कर देते हैं और मेथी को हम मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट इस तरह पका लेते हैं। इस तरह से मेथी के अंदर जितनी भी कड़वाहट होगी वो ख़त्म हो जाएगी और इसके अंदर जितना भी पानी होगा वो खुश्क हो जाएगा। तो बस हमने इस तरह से इसके पानी को खुश्क कर लेना है। तो बस 3 से 4 मिनट हमने मेथी को इस तरह मीडियम फ्लेम पर पका लिया है। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए काउंटर पे रख देती हूँ। मठरी बनाने के लिए अब हम आटा तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप गंदम का आटा ले लिया है और आधा कप ही हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं सूजी। तो सूजी ऐड करने से ये मठरी बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। आप चाहें तो आप मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको हेल्दी तरीके से गंदम के आटे और सूजी से बना रहे हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है और ½ टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं। 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड कर दी है और इसके साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून भर के चाट मसाला। ½ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला भी हमने इसमें ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। ½ टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं और यहाँ पर मैंने ले ली है 2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। तो काली मिर्च को आपने हावन दस्ते में इस तरह से कूट कर ऐड करना है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो मैं 2 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्चें ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल ऐड करने से भी इसमें बहुत ही क्रिस्पीपन आ जाएगा और इसके साथ ही 2 टेबल स्पून हम इसमें अभी घी ऐड कर रहे हैं। अगर हमें आगे थोड़ा सा और घी की ज़रूरत पड़ी तो हम और घी ऐड कर लेंगे, लेकिन अभी हमने 2 टेबल स्पून घी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इस स्टेप को आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो देखिए 1 टेबल स्पून मैंने इसमें घी और ऐड कर दिया है और हमने इसको इतनी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है कि इसकी इस तरह से बाइंडिंग सी होने लगे, इसकी बॉल बनने लगे या इसका इस तरह से शेप बनने लगे। तो आपने इतना इसको मिक्स करना है और इस स्टेप को आपने ज़रूर फॉलो करना है। इसी से आपकी मठरी बहुत ही क्रिस्पी करारी और कुरकुरी बनकर तैयार होगी। अब जो हमने मेथी को फ्राई कर लिया था, तो मेथी भी यहाँ पर ठंडी हो गई है। मेथी को हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। मेथी ऐड करके अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक आटा गूंद लेते हैं। तो हमने जो आटा गूंद के तैयार करना है वो थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। सॉफ्ट आटा आपने नहीं गूंदना है। जिस तरह हम पूरियों का आटा गूंदते हैं, तो बस उसी तरह का थोड़ा सा हार्ड आपने आटा गूंद कर तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से इसका आटा भी गूंद कर तैयार कर लिया है। इस आटे को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हम थोड़ा सा नीट कर लेते हैं। शाम की चाय के साथ आप इस मठरी को ज़रूर बना के तैयार कीजिएगा। अचानक से कोई मेहमान आ जाएं और आप उनके सामने इस मठरी को रख सकते हैं, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो देखिए इस तरह से मैंने आटे को भी नीट कर लिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो आटा है वो थोड़ा सा हार्ड हमने गूंद कर तैयार किया है। तो इसके अंदर हमने सूजी ऐड की है, तो ये थोड़ा सा और हार्ड हो जाएगा। तो बस आपने इस तरह का आटा गूंद कर तैयार करना है। अब मैं इसको एक बाउल से इस तरह से ढककर 2 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ ताकि ये सेट हो जाए। तो आटा तो हमने गूंद लिया है, अब हम इसका साटा बना लेते हैं। तो साटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को एक बाउल में ऐड कर दिया है। 3 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं घी और घी ऐड करके कॉर्नफ्लोर और घी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हमारा साटा भी बनकर तैयार हो गया है। साटे से हमारी जो मठरी है उसके ऊपर लेयरिंग बहुत ही अच्छी आएगी। 50 लेयर वाली हमारी मठरी बनकर तैयार होगी। तो साटा भी तैयार है और आटा भी तैयार है। तो चलिए अब हम इसकी मठरी बनाना शुरू करते हैं। तो मठरी बनाने के लिए पहले हम आटे को थोड़ा सा और नीट कर लेते हैं। इसको मैंने इस तरह से रोलिंग मैट पे रख लिया है और इस तरह से हम एक बार और इसको गूंद लेते हैं और गूंदने के बाद अब हम इसके 9 पेड़े निकाल लेते हैं। तो एक ही साइज़ के आपने इस तरह से 9 पेड़े निकाल कर रख लेने हैं
और पेड़े निकालने के बाद अब हम एक एक पेड़ा उठाते जाएंगे और पेड़े के ऊपर हम डाल देते हैं थोड़ा सा आटा डालकर अब हम इसको इस तरह बेल लेते हैं। तो हमने पतला और बड़ा सा इस रोटी को बेल लेना है, जितना बड़ा हो सके बस आप उतना बड़ा इसको बेल लीजिएगा, लेकिन आपने इसको पतला ही बेलना है। इस रोटी को बेलकर हम साइड पे रख देते हैं। इसी तरह दूसरा पेड़ा ले लिया है और इसके ऊपर भी आटा डस्ट करके इसको भी हमने बड़ा सा और पतला सा बेल लेना है। तो जिस साइज़ की हमने पहली वाली रोटी बेली थी उसी साइज़ का हम इसको इस तरह बेल लेते हैं और इसको हम उसी रोटी के ऊपर रख देते हैं। इसी तरह तीसरा पेड़ा उठाकर इसके ऊपर भी आटा डस्ट करके इसको भी हमने इसी साइज़ का बेल लेना है। तो 3 रोटियों को हमने इस तरह से बेल लिया है। तो 3 रोटियों को एक साथ हमने एक जैसा बेल लिया है और अब हम इस वाली रोटी के ऊपर लगा देते हैं साटा। तो साटा हमने अच्छी तरह से फैलाकर इस रोटी के ऊपर लगा लेना है। कॉर्नर पे भी अच्छी तरह से हम इस तरह से साटा लगा लेते हैं। साटा लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट कर देते हैं। आटा डस्ट करने के बाद पहली वाली रोटी मैंने इसके ऊपर इस तरह से रख दी है, इसके ऊपर सेट कर दी है। इसी तरह इस रोटी के ऊपर भी हम साटा लगा लेते हैं और इसके ऊपर भी कॉर्नर पे फैलाकर हर जगह इस तरह साटा लगा लेंगे ताकि हर जगह से बहुत अच्छी सी लेयरिंग बने, बहुत अच्छी सी इसकी परतें बनकर तैयार हों। इसके ऊपर भी आटा डस्ट कर दिया है और इसके ऊपर अब हम थर्ड रोटी रख देते हैं और इसको इस तरह मैं कट कर लेती हूँ ताकि सारी रोटियाँ एक जैसी एक ही साइज़ की कट हो जाएँ। तो इस वाली रोटी के ऊपर भी हम इस तरह साटा लगा लेते हैं और साटा लगाकर इसके ऊपर भी थोड़ा सा आटा डस्ट कर देंगे और इसको हम इस तरह से टाइटली रोल बना लेते हैं। तो रोल आपने इस तरह टाइट सा बनाना है ताकि ये ऑयल में जाके खुले ना और इसकी लेयर बहुत अच्छी बनकर तैयार हो। तो देखिए इस तरह थोड़ा सा रोल कर लिया है और रोल करने के बाद आप देखिए इसके अंदर कितनी अच्छी सी लेयरिंग हो चुकी है। तो बस अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो मैं इसको अभी छुरी से कट कर रही हूँ, लेकिन छुरी से प्रॉपर शेप नहीं आ रहा है, इसका शेप ख़राब हो रहा है। तो छुरी के बजाय अगर आप इसको थ्रेड से यानी धागे से कट करेंगे तो बहुत ही अच्छा शेप आएगा और बहुत ही परफेक्ट इसकी लेयरिंग निकलेगी। तो देखिए इस तरह से धागा ले लिया है और धागे से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। धागे से आप देख सकते हैं कितनी प्रॉपर, कितनी अच्छी सी इसकी कटिंग हो रही है। तो बिल्कुल इसी तरह से सारी मठरियों को आधा इंच के फासले से हम कट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। देखिए सारी मठरियों को हमने इस तरह आधा इंच के फासले से कट कर लिया है और अब हाथ से हमने इसको इस तरह फैलाकर थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। इस तरह से हमने इसको हाथ से ही करना है, आप इसको बेलन से मत कीजिएगा वरना इसकी लेयरिंग ख़राब हो जाएगी और ये ऑयल में जाकर खुलेगी नहीं। तो इस तरह हाथ से हमने प्रेस करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम 3-3 रोटियां करके सारी मठरियां बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हाथ से प्रेस करके मैंने सारी मठरियों को बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इन मठरियों को फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई भी आपने इस तरह नहीं करना है कि मीडियम या हाई फ्लेम पर फ्राई करें, बल्कि आपने इन मठरियों को लो फ्लेम पर फ्राई करना है। लो फ्लेम पर फ्राई करने से ये सारी मठरियाँ बहुत अच्छी तरह से खुल जाएंगी, इनकी परतें खुल जाएंगी, इनकी लेयरिंग बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। तो पहले आपने मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गरम करना है और उसके बाद आपने इसका लो फ्लेम कर देना है और लो फ्लेम पर आपने पहले चमचा नहीं चलाना है, आपने 3 से 4 मिनट इसको इस तरह पकने देना है और उसके बाद फिर आपने चमचा चलाकर इसको आगे पीछे से पलटकर गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे इसका कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है और यहाँ पे हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी मठरी बनकर तैयार हो गई है। आप इसकी लेयरिंग चेक करें, कितनी अच्छी लेयरिंग खुलकर तैयार हुई है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने पहले राउंड को बनाकर तैयार कर लिया था। इसके ऑयल को हम अच्छी तरह से झाड़ लेते हैं और इसको मैं रख देती हूँ एक टिश्यू के ऊपर ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए। पहले राउंड को फ्राई करने के बाद अब इसी तरह से हम दूसरे राउंड को भी इस ऑयल के अंदर ऐड कर देते हैं और इसको भी हम बहुत ही अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए कितनी खस्ता करारी कुरकुरी क्रिस्पी हमारी मठरी बनकर तैयार हो गई है। आप इसकी लेयरिंग चेक करें, 50 लेयर वाली हमारी यहाँ पर मठरी बनकर तैयार हो गई है और इतनी ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरी है। आप इसको 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। 2 महीने बाद भी ये बिल्कुल इसी तरह से क्रिस्पी कुरकुरी करारी रहेगी।
तो अगर आपको मेथी की मठरी की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।